बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। तसव्वुर कीजिए एक ऐसी जगह जहाँ न मौत है, न बीमारी, न दुख है, न गम, न भूख है, न प्यास, जहाँ सिर्फ सुकून, राहत और दायमी खुशियाँ हैं। ज़रा सोचिए एक दिन आँख खुले और सामने एक दुनिया हो जो ख्वाबों से भी ज़्यादा हसीन हो, जहाँ न शोर, न थकन, न बीमारी, न बुढ़ापा, न दुनिया की तरह कमाने और पकाने की फिक्र, जहाँ न दिन है न रात, जहाँ हर तरफ खूबसूरत मनाजिर, अल्लाह की बेशुमार नेमतें और अल्लाह का कुर्ब। ये कोई ख्याली दुनिया नहीं, बल्कि ये जन्नत की ज़िंदगी है जिसका वादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नेक बंदों से किया है। वो ऐसी ज़िंदगी जहाँ इंसान अल्लाह की लामहदूद नेमतों को देख कर कहेगा, काश मैं दुनिया में और सब्र करता और नेकियां बढ़ा लेता। जन्नत अल्लाह ताला की सबसे अजीम नेमत, वो इनाम जिसके लिए इंसान ने नमाजें पढ़ी, रोज़े रखे, सब्र किया और गुनाहों से अपना दामन बचा के रखा। दुनिया की लज्जतों को छोड़ा सिर्फ और सिर्फ अपने रब की रज़ा के लिए। लेकिन हमारे जहनों में ये सवाल अक्सर पैदा होता है कि जन्नत जो अल्लाह ताला का सबसे बड़ा इनाम है, वहाँ पहुँचकर जन्नत में दाखिल होने के बाद आखिर हमारी ज़िंदगी किस तरह की होगी? क्या हम वहाँ भी खाएं पिएंगे? क्या हम जन्नत में सोएंगे? वहाँ क्या पहनेंगे? वहाँ के महल्लात कैसे होंगे? वहाँ हम एक दूसरे के साथ कैसे मुखातिब होंगे? क्या हमें जन्नत में दुनियावी ज़िंदगी याद होगी? और क्या जिस तरह से हम दुनिया में एक ख़ानदान की तरह रहते हैं, जन्नत में भी ऐसा कोई मामला होगा या नहीं? ये वो तमाम सवालात हैं जो अक्सर जन्नत की ज़िंदगी से मुतल्लिक हमारे जहनों में पैदा होते हैं। आज की इस वीडियो में हम कुरान और हदीस की रोशनी में समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए कुरान और हदीस की रोशनी में कदम ब कदम चलते हैं जन्नत के दिलफरेब मनाजिर की तरफ। इस दुनिया से बहुत दूर, एक ऐसी दुनिया जहाँ हर लम्हा खुशबू में बसा हुआ हो, हर लम्हा अल्लाह के जिक्र में हो और हर सांस अल्लाह के शुक्र से लबरेज हो। नाज़रीन मोहतरम, जब मोमिन मर्द और औरतें जन्नत में दाखिल होंगे तो अल्लाह पाक उनके दिलों से दुनिया का हर गम, हर हसरत, हर दर्द, हर किस्म की बीमारी, हसद, गुस्सा, कीना, नफरत, कदूरत और हर किस्म की बदकलामी, इन सब चीज़ों को दिलों से निकाल देगा। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में ना कोई हसद होगा, ना दुश्मनी, सब के दिल एक जैसे होंगे। जन्नती जवान खूबसूरत, नरम गुफ्तार, चेहरे चमकदार जैसे 14वीं का चांद हो। जब जन्नती हिसाबो किताब के बाद जन्नत के दरवाजे पर पहुँचेंगे तो फरिश्ते उनका इस्तकबाल करेंगे। कुरान मजीद की सूरत ज़मर में अल्लाह पाक यूं इरशाद फरमाते हैं, सलामुन अलैकुम तिब्तुम फदखुलूहा खालिदीन। सलामती हो तुम पर, तुम पाक हो, दाखिल हो जाओ हमेशा की जन्नत में। जन्नत का पहला लम्हा ही ऐसा होगा जो दुनिया के हर लम्हे पर भारी होगा। जैसे ही जन्नती जन्नत के दरवाजे पर पहुँचेंगे और अंदर कदम रखेंगे तो ऐसी खुशबू महसूस करेंगे जो कभी दुनिया में महसूस ना की गई होगी। कुरान मजीद में यूं इरशाद होता है, व इज़ा रईता सुम्मा रईता नईमन व मुल्कन कबीरा। और जब तुम वहाँ देखोगे तो नेमतों और अजीम बादशाही को देखोगे। नाज़रीन मोहतरम, जन्नत में पहुंचकर जन्नतियों के जिस्म का निज़ाम बदल जाएगा। अब ना तो पखाना आएगा और ना ही पेशाब, ना थूक होगा, ना बलगम, ना नाक बहेगी, ना कान का मैल, ना बदन का मैल, ना मुंह की बदबू और ना जिस्म पर बाल होंगे। अहले जन्नत के औसाफ ऐसे होंगे कि अहले जन्नत के चेहरे रोशन होंगे, आंखें कुदरती तौर पर सुरमगी यानी सुरमा लगा हुआ होगा, सर पर, पलकों पर और भौहों के अलावा जिस्म पर कहीं बाल नहीं होंगे। जन्नती मर्दों के सर के बाल नीम घुंघराले होंगे जो गर्दन तक होंगे और उम्रें 33 बरस की होंगी और कद हजरत आदम अलैहिस्सलाम के मुवाफिक तकरीबन 60 फीट होंगे। अहले जन्नत हर किस्म की गलाजत और गंदगी से पाक होंगे। पसीना आएगा मगर उसमें भी मुश्क की खुशबू आएगी। अहले जन्नत हमेशा खुश रहेंगे, मुस्कुराएंगे, कोई गम, कोई दुख और कोई रंज परेशानी, कोई बीमारी नहीं होगी। हमेशा सेहतमंद रहेंगे, कभी भी बुढ़ापा नहीं आएगा और कभी भी मौत नहीं आएगी।
जन्नती औरतों के औसाफ कुरान मजीद में यूं बयान हुए, वह इंतहाई बाहया शर्मीली होंगी, निगाहें नीची रखने वाली होंगी, हुस्नो जमाल में लूलू और मरजान जैसे मोतियों से बढ़कर हसीनो जमील होंगी। बुखारी शरीफ की रिवायत के मुताबिक हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत की कोई औरत अगर लम्हा भर के लिए दुनिया में झांक ले तो उसका चेहरा मशरिक से मगरिब तक की तमाम चीजों को रोशन कर दे और हर चीज को मुअत्तर कर दे। नाजरीन मोहतरम, जन्नत में कोई शख्स भी कंवारा नहीं होगा। हर शख्स की कम से कम 2 दुनियावी बीवियां होंगी और ये बीवियां औलादे आदम से होंगी। दुनिया की इन औरतों को अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल होने से कबल दोबारा पैदा फरमाएगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको ऐसा हुस्नो जमाल से नवाजेगा जैसे जन्नत में पैदा होने वाली औरतें यानी हूरों का हो, बल्कि हुस्नो जमाल में जन्नती औरतों से भी बढ़कर होंगी। इन औरतों को नई पैदाइश के बाद किसी इंसान या जिन ने छुआ तक नहीं होगा। ये औरतें अपने शोहरों की हम उम्र होंगी, बाहया, शर्मीली, बापर्दा और नरमो नाजुक होंगी और कूट कर अपने शोहरों से मोहब्बत करने वालियाँ होंगी। जन्नती अपने अपने महल्लात में अपनी बीवियों के हमरा घने और ठंडे सायों में, बहती नहरों के किनारे, सोने चांदी और मोतियों से आरास्ता मसनदों पर बैठे खुश गपियाँ करेंगे, खूब खाएं पिएंगे, मगर उनके खाने पीने के इंतजामात के लिए इनकी बीवियों को कोई जहमत नहीं उठाना पड़ेगी। जिस तरह दुनिया में एक औरत अपने शोहर की खिदमत के लिए जहमत उठाती है, जन्नत में ऐसा कोई भी मामला नहीं होगा। जन्नत में हर किसी के लिए आराम ही आराम है, जो चाहेंगे वो फौरन हाजिर कर दिया जाएगा। मोतियों की तरह खूबसूरत और चाको चौबंद खुद्दाम होंगे, जहाँ बस हुक्म होगा और चीज हाजिर कर दी जाएगी। नाजरीन मोहतरम, जन्नत में अल्लाह पाक तमाम करीबी रिश्तों को, मसलन दादा दादी, नाना नानी, बेटा बेटी, वालिदैन, ये सब अगर दर्जात के एतबार से एक दूसरे से फासले पर होंगे तो फिर भी अल्लाह पाक अपने फजलो करम से कम दर्जे वालों को उनका दर्जा बढ़ाकर आपस में इनको इकट्ठा फरमा देगा। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत है। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। जन्नत में दाखिल होने के बाद अहले जन्नत की ज़ियाफ़त सबसे पहले मछली की कलेजी से की जाएगी, दूसरी मेज़बानी बैल के गोश्त से की जाएगी। मशरूबात में सलसबील चश्मे का पानी पेश किया जाएगा। हर तरह के लजीज फल, जिनमें अंगूर, अनार, खजूरें, केला, इन तमाम फलों का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में भी जिक्र फरमाया, ये अता किए जाएंगे। और हर तरह के मशरूबात, जिनमें दूध, शहद, शराबे तहूर, आबे कोसर, जंजबील, काफूर के चश्मे का पानी होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, फी जन्नतिन व अयूनिन युस्कौना मिन रहीकिन मख्तूम। उन्हें जन्नतों और चश्मों में रखा जाएगा, खालिश शराब पिलाई जाएगी। जन्नत में अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतें ही नेमतें होंगी। जन्नतियों को ये तमाम नेमतें सोने चांदी के बर्तनों में पेश की जाएंगी। वहाँ की तमाम नेमतें हमेशा तरोताज़ा रहेंगी, कभी खराब नहीं होंगी। जन्नती जन्नत में खूब खाएं पिएंगे, मगर तबीयत में कोई भारीपन या बोझलपन नहीं होगा। जन्नत में जब भी कोई फल खाना चाहेंगे तो वह उनके दस्तरखान पर हाजिर होगा। किसी परिंदे को देखकर उसका गोश्त खाने को जी चाहेगा तो परिंदे खुद ब खुद खिदमत के लिए पेश हो जाएंगे। जन्नत की ये तमाम नेमतें हमेशा के लिए होंगी, कभी भी खत्म नहीं होंगी और ना ही इनका ताल्लुक किसी मौसम से होगा। जिस तरह दुनिया में कुछ फल मौसम के हिसाब से दस्तयाब होते हैं और फिर मौसम खत्म होने के बाद वो फल भी खत्म हो जाते हैं, मगर जन्नत में ऐसा कोई भी मामला नहीं होगा और फिर इन नेमतों को बगैर किसी इजाज़त के और बगैर किसी रोक टोक के हासिल कर सकेंगे। नाज़रीन मोहतरम, जन्नत में हर मियाँ बीवी के लिए अल्लाह ताला हर एक जोड़े को एक वसी और रीज़ ममलुकत अदा फरमाएगा, जिसके महल्लात सोने चांदी की ईंटों और मुश्क के गारे से बने होंगे। महल के संगरेजे मोती और याकूत के होंगे, उसकी मट्टी ज़ाफ़रान की होगी। हर जन्नती को अपने अपने दर्जे के एतबार से 2-2 वसी और अरीज़ बागात अता किए जाएंगे। अस्हाबुल यमीन यानी दाएं हाथ वाले यानी मुकर्रबीन को अल्लाह ताला 2-2 सोने के बागात अता फरमाएंगे, जिनकी हर चीज़ सोने की होगी। दरख्तों के तने, पत्ते, डालियाँ, हर चीज़ सोने की होगी। हत्ता के मसनदें, बर्तन और यहाँ तक कि उनकी कंघियाँ भी सोने की होंगी।
असहाबुल यमीन के अलावा तमाम नेक लोगों को भी दो दो बागात अता किए जाएंगे। इनके बागात चांदी के होंगे, यहाँ हर चीज चांदी की होगी। सूरत ज़मर में अल्लाह पाक यूं इरशाद फरमाते हैं, लकिन लज़ीन तक़ौ रब्बहुम गुरफा मन फौक़हा गुरफा। अल्लाह से डरने वालों के लिए ऊंचे ऊंचे महल होंगे, जिनके ऊपर भी महल होंगे। हर महल वसीओ अरीज होगा। यहाँ नस्ब एक एक खैमा फौलदार मोती का होगा, जिसकी बुलंदी 60 मील होगी। जन्नत की महरें हर जन्नती के महल तक जाती होंगी। इनके महल्लात में सोने की अंगीठियां जलती होंगी, जिनसे ऊद की खुशबू निकलेगी। जन्नत में पहनने के लिए खूबसूरत खालिस रेशम के लिबास होंगे। दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्द को रेशम और सोना पहनना मना फरमाया है और शराब को हराम करार दिया है, मगर जन्नत में अल्लाह पाक रेशम का लिबास पहनाएगा और रेशम के अलावा और भी जरक बरक लिबास होंगे, जिनमें इस्तबरक, सुंदस और अतलस शामिल है। इनका भी खास तौर से जिक्र किया गया है। ये जन्नतियों को अता किए जाएंगे। कुरान मजीद की सूरत दहर में अल्लाह पाक यूं इरशाद फरमाते हैं, युलब्बसूना फीहा मिन सुंदूसिन व इस्तबरक़िन। वो बारीक और मोटे रेशम के लिबास पहनेंगे। जन्नत में जन्नतियों के इखलाक इंतहाई आला होंगे। सब एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से पेश आएंगे। जन्नत में नींद न होगी, क्योंकि नींद भी मौत की एक किस्म है और जन्नत में मौत नहीं। नाज़रीन मोहतरम, जन्नत में तमाम जन्नतियों को अपनी दुनियावी जिंदगी याद होगी और वो अपनी दुनियावी जिंदगी के बारे में बाहम गुफ्तगू करेंगे। जन्नती आपस में मिलेंगे, बातें करेंगे, हंसेंगे और माजी को याद करेंगे। सूरह तूर में अल्लाह पाक यूं इरशाद फरमाते हैं, कालो इन्ना कुन्ना कब्लु फी अहलिमा मुशफिकीन। वो कहेंगे कि हम दुनिया में अपने घर वालों के साथ डरते थे। जन्नत में तमाम अंबिया और ख़ास कर हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात होगी, जिसकी हर इंसान को ख्वाहिश होती है कि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो। तो जन्नत में अल्लाह पाक हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात का मौका अता फरमाएगा। ज़रा सोचिए कि उस वक्त दिल की क्या कैफियत होगी कि जब हम अपनी आँखों से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करेंगे और मुलाकात का शर्फ पाएंगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हम सब को ऐसे लोगों में शामिल फरमाए। और फिर जन्नत में अल्लाह की नेमतों की कोई हद ना होगी। सब नेमतों से बढ़कर अल्लाह का दीदार होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब जन्नती अल्लाह को देखेंगे तो सारी नेमतें छोटी लगने लगेंगी। एक लम्हा, एक नज़र और रूह सरशार, यही है जन्नत का सबसे बड़ा इनाम। नाज़रीन मुहतरम, ये दुनिया की ज़िंदगी तो महज धोखा है, ये मुख्तसर है, मगर जन्नत की ज़िंदगी हमेशा की है। हम यहाँ वक्ती फ़ायदे की खातिर अपनी असल ज़िंदगी से गाफिल हो चुके हैं। वक्ती खुशियों, दुखों और मसाइल में ऐसे उलझ चुके हैं कि असल ज़िंदगी को भूल चुके हैं। हमने हलाल और हराम में तमीज़ ख़त्म कर दी है। हमें सिर्फ दौलत कमाने की धुन सवार है। हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि माल हराम का हो या हलाल का। अफसोस की बात तो ये है कि हमारी माओं, बहनों और बीवियों ने अपने मर्दों से ये सवाल करना छोड़ दिया है कि ये पैसे कहाँ से आए, क्योंकि हमें तो सिर्फ पैसों से गर्ज है। और फिर हम अल्लाह से ये भी शिकवा करते हैं कि अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल नहीं करता, जबकि हमारा जिस्म तो हराम के माल पर पल रहा होता है। अफसोस कि हमारे अंदर मुसीबत पर सब्र और नेमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा करने की आदत खत्म होती जा रही है और ये चीजें हम अपने बच्चों की तरबियत से भी खत्म करते जा रहे हैं। आज सच बोलना, सादगी इख्तियार करना एक ऐब तस्वुर किया जाने लगा है। हमारे माशरे में शराब, जिना, लड़ाई झगड़े, कत्लो गारत, यतीमों का माल हड़प करना, हत्ता के वालिदैन की खिदमत के बजाय उनके साथ बदसलूकी और आपस के ताल्लुकात में कीना रखना, यहाँ तक कि जिस शख्स से हमें कोई फायदा मिलने की उम्मीद न हो, जिससे हमारी कोई गरज बाकी न हो, ऐसे शख्स को हम सलाम करना भी पसंद नहीं करते। हमारी नौजवान नस्ल जिसमें लड़के और लड़कियाँ, उनके गुलिये देखकर यकीन नहीं होता कि हम किसी इस्लामी माशरे में रहते हैं। मर्दों की शलवारें टखनों से नीचे और लड़कियों की पिंडली तक और जिस्म को नुमाया करने वाले लिबास पहने जा रहे हैं। और शराब जिसने हमारे माशरे को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, इसके साथ साथ सूद जैसी लानत जिसे इस्लाम ने हराम करार दिया है,
اس کو ہم بڑے شوق کے ساتھ پرافٹ کا نام دے کر خوشی خوشی قبول کرتے ہیں۔ ہماری نمازوں میں خشوع و وضو باقی نہیں رہا، ہم مسجد میں سب سے لیٹ اور وہاں سے نکلنے میں جلدی اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دوستی نہیں کرتے، حتیٰ کہ ہم ہر وہ کام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا اور جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنے، اور پھر ہم شکوہ بھی اسی پروردگار سے کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ہم میں سے ہر شخص جنت الفردوس میں تو جانا چاہتا ہے، مگر افسوس کہ ہمارے اعمال ایسے نہیں۔ اگر ہم ہر روز سونے سے قبل اپنے دن بھر کے اعمال پر غور کریں، اپنا محاسبہ خود کریں، تو نتیجہ ہمارے سامنے ہوگا کہ ہم نے آج کتنے اچھے کام کیے اور کتنے برے کام کیے۔ ہمارا تلڑا نیکیوں کا بھاری ہوگا یا برائیوں کا، یہ فیصلہ ہماری آج کی زندگی پر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل فرمائے اور ہمیں ان تمام برے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ جنت میں جانے والوں میں ہمارا شمار بھی ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک، شیئر اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، تاکہ اس طرح کی ایمان افروز ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔